Good morning, good afternoon, good evening, everyone. So let's continue with the chapter 2 Valuation of Goodwill. Today we will discuss weighted average profit method and super profit method, which is the most important method. So let's begin with the question number 9. Raman and Daman are partners sharing profit in the ratio of 60 to 40. 60 to 40 मतलब क्या हो गया 3 to 2. And for the last 4 years, they have been getting annual salary of rupees 50,000 and 40,000. भाई सैलरी दे रखा है ठीक है तो इन दैट सिचुएशन वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बट इन दिस क्वेश्चन वी डिस्कस वेटेड एवरेज प्रॉफिट so accordingly we have to calculate actual weighted average profit. The annual accounts have shown the following profit before charging partner salary. पार्टनर की सैलरी के पहले का प्रॉफिट दे रखा है. इट इज 1,40,000, 1,01,000 एंड 1,30,000. On 1st April 2026, Zeno is admitted to the partnership for 1/4 share in profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of weighted average. Method कौन सी बेटा? Weighted average. प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स का वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है. आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज प्रॉफिट बी वेटेड एज 1, 2 एंड 3. द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर. मतलब आपको वेट असाइन करना है. वो भी क्या करना है आपको हाईएस्ट वेटेज किसको देना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को. लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मतलब 1,30,000 को 3 का वेट देंगे. 1,01,000 को 2 का वेट देंगे एंड 1,40,000 को 1 का वेट देंगे. ठीक है. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. राइट ईयर प्रॉफिट वेट. इसको ए नाम दो, इसको बी, इसको सी एंड नाउ हियर इट इज प्रोडक्ट. B is equals to D is equals to D is equals to B multiplied by C. पहले ईयर लिख दो. इट इज 31st March 2024. 31st March 2025 and 31st March 2026. प्रॉफिट लिख दो 1,40,000. यदि कोई abnormal things is given तो we have to do calculation of that also in weighted average profit method. But abnormal कुछ भी नहीं दे रखा है, ना कोई abnormal gain है ना कोई abnormal loss है. 1,40,000, 1,01,000 and 1,30,000. ग्रेटेस्ट वेट किसको देना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को तो 3, 2, 1. नाउ फाइंड आउट द प्रोडक्ट B मल्टीप्लाई बाय C. 1,40,000 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1,40,000. 1,01,000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,02,000 एंड 1,30,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,90,000. नाउ सम ऑफ D कितना हो जाएगा 7,32,000. Now find out weighted average profit. weighted average profit. weighted average profit का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सम ऑफ D अपॉन सम ऑफ वेट. सम ऑफ D की प्लस पे लिखो सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ weight.
7,32,000 divided by sum of weight 1 plus 2 plus 3 is equals to 6. 6 को इससे डिवाइड कर दें, 7,32,000 को 6 से डिवाइड करें. 7,32,000 divided by 6 is equals to 1,22,000. दिस इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेटा. अब यदि क्वेश्चन में पार्टनर की सैलरी या रेम्यूनरेशन गिवन हो तो एवरेज कैलकुलेट करके सैलरी को माइनस कर दो, देन यू विल गेट एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल weighted average profit is equals to 1,22,000 minus sum of salary. Sum of salaries कितना हो जाएगा? 50 plus 40 90,000. For your reference I am writing salaries. दोनों पार्टनर की मिला के सैलरीज कितनी है? 90,000. तो 1,22,000 में से 90,000 माइनस कर दो बेटा. इट इज 32,000. तो एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 32,000. वन मोर वे इज देयर. आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, 90,000 हर साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दो, देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट. फिर ये वाली स्टेप की जरूरत नहीं होगी, बट दिस इज अ इजी वे टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट. नाउ कैलकुलेट गुडविल. वेटेड एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल वेटेड एवरेज प्रॉफिट. यदि एक्चुअल पे गए तो एक्चुअल वेटेड एवरेज लेंगे. 32,000 मल्टीप्लाई बाय, लुक एट ईयर, कितने ईयर्स ऑफ परचेस बोला है? 4 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज. 4 years परचेस, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. 1,28,000 is the value of goodwill. This is the way to calculate goodwill on the basis of weighted average profit method. Now, we are going to discuss one more method, that is super profit method. Yes. Now the next method is super profit method. For calculating super profit, we have to follow certain steps. And these steps are, first step is average profit or actual average profit that we discussed in the last lecture. एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? यदि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दे रखा है तो अकॉर्डिंगली, यदि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दो और एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो. फिर नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. एक्चुअल एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? यदि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर दे रखा हो तो एवरेज प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन या सैलरी ऑफ पार्टनर माइनस कर दो. Now the second step is capital employed. Capital employed कैसे कैलकुलेट करोगे? तो there are two methods of calculating capital employed. One is assets approach and second is liabilities approach. Assets approach दे रखी हो बेटा तो information के अकॉर्डिंग you can easily judge कि कौन सी अप्रोच फॉलो करना है. Assets approach, total assets given होगा क्वेश्चन में माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज. आउटसाइड लाइबिलिटीज हो तो माइनस कर दो, माइनस फिक्टिशियस असेट्स. फिक्टिशियस असेट्स में हम क्या कंसीडर करते हैं? डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लॉस होता है, ठीक है. माइनस अपीयर्ड और एग्जिस्टिंग गुडविल. यदि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अपीयर्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन हो तो वो भी आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू असेट्स अप्रोच. तो whatever the information is given in question, accordingly you can apply this formula. Now second is liabilities approach. liabilities approach के लिए बेटा क्या करना होगा? read the question carefully
कि इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर ले। सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर एज वेल। सपोज क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नए पार्टनर को एडमिट किया है और वो 1 लाख रुपए कैपिटल लाया है, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के साथ न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड कर देंगे। प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, एज वी डिस्कस करंट अकाउंट इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। और यदि क्रेडिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। नेक्स्ट माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव साइड, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी क्या होता है, कैपिटल का ही पार्ट होता है, मतलब उस पर अल्टीमेट प्रॉफिट का पार्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली उस पर राइट्स किसका होता है, पार्टनर्स का होता है, ठीक है। इसलिए उसको भी जनरल रिजर्व को भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नाउ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल मतलब प्रॉफिट, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बाकी सेम वी आर फॉलोइंग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, माइनस फिक्टिशियस असेट्स कर दो, माइनस अपीयर्ड और एग्जिस्टिंग गुडविल कर दो, और यदि डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल दे रखा हो तो उसको भी माइनस कर दो। तो इन दिस वे वी विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू लायबिलिटीज अप्रोच। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड स्टेप से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रेट, दोनों में से कुछ भी दे रखा हो तो वो क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मान लो 10% है, 15% है, 20% है, वॉट एवर अपॉन 100, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देखो यदि यहाँ तक पे, यहीं पे आपने क्या करा है कैलकुलेशन, यहाँ तक की कैलकुलेशन की एवरेज प्रॉफिट, तो यू विल टेक एवरेज प्रॉफिट। बट इफ यू calculate actual average profit, in that situation you have to take actual average profit for the calculation of super profit minus normal profit। normal profit को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो you will get what, super profit। आपका super profit calculate हो जाएगा। now how to calculate goodwill, तो goodwill is equals to super profit multiplied by number of years of purchase which is given in question। यदि important है, MCQ में आ सकता है बेटा, if super profit is negative, यदि super profit माइनस में आया then there is no goodwill, तो in that situation क्या नहीं होगा, goodwill नहीं होगी। now it will be more clear when we will solve numericals based on super profit method। yes Peter, now look at question number 10, super profit method। This question was asked in the exam of 2019। I think यदि 2019 में इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वेटेज होगा 3 to 4 marks। The capital of the firm of Anuj and Banu is ₹10 lakh। दोनों के मिला के कैपिटल दे रखी है। This is what, यदि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। And the market rate of return is 15%। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 15%। That is what normal rate of return। Annual salary to the partner is 60,000 each। 60,000 each का मतलब क्या हो गया, अनुज की भी 60,000 और बेनू की भी 60,000, तो टोटल सैलरीज कितनी हो गई, 1,20,000। Profit for the last 3 years were ₹3 lakh, 3,60,000 and 4,20,000। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase। कितने years का purchase बेटा है, बोला बेटा 2 years purchase of last 3 years average super profit। मतलब 2 years का purchase और average profit कितने साल का, 3 साल का, और super profit, तो super profit calculate करना है। तो how to calculate super profit, follow these steps। सबसे पहले average profit calculate करो। यदि कुछ एबनॉर्मल दे रखा है तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को नॉर्मल बनाओ, फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। बट इन दिस क्वेश्चन नथिंग
इज गिवन लाइक एबनॉर्मल कोई लॉस नहीं दे रखा, एबनॉर्मल गेन नहीं दे रखा, तो दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट. तो फॉलो फर्स्ट स्टेप, एवरेज प्रॉफिट. कितने साल का एवरेज निकालना है आपको? 3 इयर्स का. तो 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3. यहाँ जितने साल का प्रॉफिट लो उतने से ही डिवाइड करना बेटा. 3 इयर्स का लिया तो 3 से डिवाइड करो, 4 का लिया हो तो 4 से डिवाइड, 5 इयर्स का लिया हो तो 5 से डिवाइड. अब इसका सम अप करो, कितना होएगा? देखो कैसे सम अप करोगे. 4 0 कॉमन है, 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8. 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो गया? 10. तो 10,08,000 डिवाइडेड बाई 3. अब 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 3 जा 9, बचा 1, 3 6 जा 18. तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 3,60,000. यदि सैलरी की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम एवरेज प्रॉफिट ले लेते, बट सैलरी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इन दैट सिचुएशन वी नीड टू कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. दिस इज नॉट गिवन इन बुक आई थिंक. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, बिकॉज सैलरी को वो डिडक्ट कर देता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट. यहाँ से जैसे 3 लाख में से 1,20,000, 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो, 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो. तो वन मोर वे इज देयर कि एवरेज निकाल दो फिर सैलरी को माइनस कर दो. 3 टाइम माइनस करने से बेटर है कि 1 टाइम माइनस कर दो. 3,60,000 माइनस 1,20,000. 1,20,000 कैसे आया बेटा? दो पार्टनर्स हैं, 60,000 एच है सैलरी, तो टोटल कितनी हो गई? 1,20,000. माइनस करो, 6 - 2 4, 3 - 1 2. 2,40,000 is actual average profit. Now follow the second step. Second step is capital employed. तो according to this question वो बड़ा सा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 10 लाख, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड it is 10 lakh. Now calculate normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा? 10 लाख. क्वेश्चन में देखो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दो, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बोल दो, दैट इज 15% अपॉन 100. Therefore normal profit is 1,50,000. Now next step is सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज या एक्चुअल एवरेज. तो देखो हम कहाँ पे गए? एक्चुअल एवरेज पे गए हैं. ठीक है, तो वी विल टेक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. तो इट इज 2,40,000 माइनस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000. 2,40,000 में से 1,50,000 माइनस कर दो तो इट विल बी 90,000. 90,000 क्या हो गया बेटा? सुपर प्रॉफिट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने इयर्स परचेज बोला है? 3 इयर्स. 2 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स. तो 2 इयर्स परचेज है, तो अकॉर्डिंगली गुडविल कितनी हो जाएगी? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट. राइट द फॉर्मूला ऑल्सो व्हाइल यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि आप फॉर्मूला लिखोगे तो उसके भी नंबर मिलेंगे. यहाँ पे हमने स्टेप्स में सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग फॉर्मूला. बट व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन you have to write formula.
90,000 multiplied by 2, it is 1,80,000. Therefore, goodwill is 1,80,000 on the basis of super profit method. Now look at the next question. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसा है, अदरवाइज इट विल बी होमवर्क फॉर यू. अतुल एंड विपुल had a firm in which they had invested rupees 50,000. On an average, the profit were rupees 16,000. Average profit दे रखा है 16,000. ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ओवरकम हो गई. 16,000 एवरेज प्रॉफिट है. The normal rate of return in the trust is 15%. Goodwill is to be valued at 4 years purchase of the profit in excess of the profit of 15%. तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि सुपर प्रॉफिट, बट दिस इंडिकेट दैट कि दिस इज अ सुपर प्रॉफिट. तो आप क्या करोगे, 16,000 तो दे रखा है प्रॉफिट, फिर 50,000 का 15% निकालोगे, इट विल बी 15% दे रखा है 7,500. 16,000 में से 7,500 माइनस कर देंगे, दैट विल बी द सुपर प्रॉफिट. तो एक्सेस मतलब इट इज व्हाट, सुपर प्रॉफिट. मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा है वो सुपर प्रॉफिट है. ठीक है, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू. सॉल्व करेंगे आप सभी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. Sakshi and Megha were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Profit sharing ratio given है. Capital employed as on 31st March 2026 was 14 lakh. Capital employed दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमारी सेकेंड स्टेप का आंसर दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, सॉरी 14 लाख है. प्रॉफिट अर्न ऑन एन एवरेज ऑफ 1,80,000. 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेप का आंसर भी दे रखा है. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. कितने ईयर्स का परचेस बोला बेटा, 5 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. सबसे पहले फॉलो द स्टेप. पहली स्टेप एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज. तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि सैलरी नहीं दे रखी है. एवरेज प्रॉफिट कितना है, look at the question. Profit earned on an average is rupees 1,80,000. Second step capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में दे रखा है. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज 14 लाख. नाउ नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड multiplied by normal rate of return, it is 10%. Therefore it is 1,40,000. Now super profit is equals to average या actual average. तो हम सिर्फ average भी गए, 1,80,000 minus normal profit 1,40,000. Therefore super profit is 40,000. Now calculate goodwill. Goodwill is कितने years की purchase बोला है, 5 years purchase of super profit. 5 years purchase मतलब 5 से multiply कर दो, 4 5s are 20. Therefore value of goodwill is rupees 2 lakh. Now look at question number 13. A and B are the partners. CBSE 2023 में क्वेश्चन आ चुका है. A and B were the partners in a firm sharing profit equally. Their capital were rupees 1,20,000 and 8,60,000. I doubt it. This is not 8,60,000. Let me check. Question number 13.
1,20,000. This is beta 80,000, not 8,60,000. This is 80,000. ये 80,000 है बेटा. ठीक है. The annual rate of return, the annual rate of interest is 20%. Annual rate of interest मतलब normal rate of return होता है. ठीक है. Profit of the firm for the last 3 years is 34,000. ये 34,000 है, ये 38,000 and 30,000. They admitted C as a new partner. On C's admission, the goodwill of the firm was valued at 2 years' purchase. The goodwill is to be valued at 2 years' purchase. At 2 years' purchase of the super profit. 2 years का purchase करना है, super profit calculate करना है. Calculate the value of goodwill of the firm on C's admission. 4 marks का क्वेश्चन होगा बेटा, और वेरी इंपॉर्टेंट. 4 marks बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है. ठीक है. और इसका इंपॉर्टेंस आगे वाले चैप्टर्स में भी है. दैट्स व्हाई डोंट इग्नोर दिस चैप्टर. पास होने की उम्मीद बढ़ा देगा आपकी. ठीक है. और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर. सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है. सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप फॉलो करो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है, 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है, 3 का, तो 3 से डिवाइड कर दो. इसका टोटल करूं, 8 plus 4, 12, carry on 1, 3, 3, 6 and 9. 9 plus 10, it is 1,02,000 divided by 3. 3 से divide कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. Therefore, average profit is 34,000. Now next step is actual average निकालने की जरूरत है, नहीं है. क्यों नहीं है? Average profit नहीं दिया है, सॉरी, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर नहीं दिया है, सैलरी ऑफ पार्टनर गिवन नहीं है. ठीक है. नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. तो 2 पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल कितनी है, 1,20,000 प्लस 80,000. यदि नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती तो वो भी आप ऐड कर देते इसमें, बट गिवन नहीं है. देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%. नॉर्मल प्रॉफिट इट इज इक्वल्स टू capital employed, it is 2 lakh multiplied by normal rate of return upon 100. It is 40,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 40,000. नाउ कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. भाई आंसर माइनस में आ रहा है. सुपर प्रॉफिट -6,000 है, तो हमने नोट लिखा था, रेफर नोट्स. ठीक है. यदि सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है देन देयर इज नो गुडविल, बट यू हैव टू राइट द नोट. यदि नोट लिखोगे तो एक नंबर तो नोट का होगा, तो वहां पे आप अपने नंबर को लॉस ना करें, नोट लिखे. नोट कैसे लिखेंगे, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नील. ठीक है.
Now look at the next question. Average net profit expected in future by XYZ firm is rupees 36,000 per year. Average capital employed in the business by the firm is rupees 2 lakh. ये 2 lakh है बेटा. The normal rate of return from the capital invested in this class of business is 10%. 10% दे रखा है. Remuneration of partner दे रखा है. थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ. Remuneration दे रखा है तो. Remuneration of partner is estimated to be 6,000 per annum. देखो यहाँ पे 6,000 each नहीं लिखा है और ना ही पार्टनर्स के नाम दिए हैं. मतलब ऑन एन एवरेज रेम्यूनरेशन कितना है 6,000. ठीक है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. कितने ईयर्स का परचेस बोला है बेटा? 2 years. ठीक है. फाइन. सबसे पहले तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 36,000. तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो एक्चुअल एवरेज निकाल लो. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर. रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर दिखे वैसे ही अलर्ट हो जाना बेटा कि एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है. 30,000 इज द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में. कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज 2 lakh. Normal profit is capital employed multiplied by normal rate of return, that is 10%. 10%. Therefore, it is 20,000. Now, super profit. Super profit is equals to average profit. एवरेज या एक्चुअल एवरेज. तो हम कौन सा लेंगे? एक्चुअल एवरेज तक गए तो एक्चुअल एवरेज, ताकि हमारी मेहनत वेस्ट नहीं हो ना. ठीक है. एक्चुअल एवरेज हमने कैलकुलेट किया तो एक्चुअल एवरेज लो. 30,000 माइनस 20,000. Therefore, super profit is 10,000. Now calculate goodwill. Goodwill कितने years of purchase बोला है? 2 years of purchase. Therefore, value of goodwill is 20,000. Very simple. I hope आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा चैप्टर. ठीक है. और वैसे भी यदि रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो एवरीथिंग इज इजी. Now next question. If something is different then I will explain, otherwise homework for you. Partnership firm earn net profit during the last 3 years ended 31st March as follows. 2024 का प्रॉफिट दे रखा है 17,000. 2025 का प्रॉफिट दे रखा है 20,000. 2026 का प्रॉफिट दे रखा है 23,000. Capital invested in the firm throughout the above mentioned period has been 80,000. 80,000 capital employed है भाई. Capital employed भी नहीं कैलकुलेट करना आपको. Having regard to the risk involved, 15% is considered. So don't get confused. ये 15% is the normal rate of return है. To be a fair return on the capital, calculate value of goodwill on the basis of 2 years purchase of the average super profit earned during the above mentioned 3 years. तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना, फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना, फिर गुडविल कैलकुलेट कर लेना. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. होमवर्क के बेटा. ठीक है. ठीक है. On 1st April 2026, an existing firm had assets of rupees 75,000. 75,000 assets है, including cash of rupees 5,000. तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि कैश तो इंक्लूड होता ही है ना असेट्स में. ठीक है. तो इसका कुछ भी नहीं करना है. इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज. क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं? 5,000. दिस इज आउटसाइड लाइबिलिटी. तो इन्फॉर्मेशन कौन सी दे रखी है? असेट्स अप्रोच. टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज.
The firm had a reserve of 10,000 while partners capital show a balance of 60,000. तो आप कैपिटल अप्रोच से भी क्या कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो, असेट्स अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो. बट इन बोथ द सिचुएशन आंसर विल बी सेम. दोनों ही सिचुएशन में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आना चाहिए. If the normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is valued at rupees 24,000 at 4 years purchase of super profit, find average profit per year of the existing firm. Normal rate of return 20% दे रखा है. Goodwill of the firm is valued at rupees 24,000. भाई आंसर दे दिया है. अब फिर कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी. ठीक है, सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल के बेसिस पे क्या कैलकुलेट करो, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो. कैलकुलेट कैसे करोगे, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, मतलब गुडविल कितनी दे रखी, 24,000 एट 4 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. सॉल्व इट. सबसे पहले आप क्या निकाल लो, सुपर प्रॉफिट. देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला पुट करो यहाँ पर. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years of purchase. नंबर ऑफ years of purchase. तो अकॉर्डिंगली गुडविल कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, 24,000 बोला है ना. गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट तो क्वेश्चन मार्क, कितने ईयर्स परचेज, 4 years परचेज. वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो तो आप क्या, आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट. तो 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 6,000, 4 6 24. एक स्टेप ओवरकम हो गई. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगी. तो कैपिटल एम्प्लॉयड यू कैन कैलकुलेट बाय एनी अप्रोच, आइदर असेट्स अप्रोच और लाइबिलिटीज अप्रोच. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, हम असेट्स अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज. कैश इंक्लूड है तो इंक्लूड रहने दो, असेट्स का पार्ट है. ठीक है, उसको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है या फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है. एक्सक्लूड लिखा होता तो प्लस कर देते हम. देयरफॉर गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 70,000. यदि आप लाइबिलिटीज अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 70,000. देखो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 60,000. जनरल रिजर्व कितना है, 10,000. तो 60 प्लस 10 करोगे तो भी कितना होएगा, 70,000 ही होगा. नाउ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज 20%. Therefore normal profit is 14,000. Now average profit calculate कर लो. Put the formula of super profit and accordingly calculate average profit. Super profit is equals to what? Super profit is equals to average profit minus नॉर्मल प्रॉफिट. इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपको 3 मार्क्स में. तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, इट इज 6,000. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 14,000. वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस का 14 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा. देयरफॉर वैल्यू ऑफ
एवरेज प्रॉफिट इज 20,000। क्वेश्चन में आपसे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ डिफरेंट हुआ तो आई विल सॉल्व, अदरवाइज होमवर्क फॉर यू। On 1st April 2023, a partnership firm had assets of rupees 2 lakh including cash। फिर कंफ्यूज करने के लिए दिया ये कैश, ठीक है, इग्नोर इट। एंड बैंक बैलेंस रेस्ट, बाकी बैंक बैलेंस है, ठीक है। If the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at rupees 60,000 at 4 years of rupees 14,000, क्या दे रखा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% इन गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल दे रखी है बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 60,000 एट 4 years ऑफ रुपीज 14,000। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है शायद, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 18, on 1st April 2023, partnership firm had a balance of 2 lakh including cash 6,000 and bank balance of 14,000। Bank balance of 14,000, bank balance of 14,000। Please refer your book। If the normal rate of the capital account show balance of rupees 1,90,000, this is question number, and reserve constituted the rest। If the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of the, आप बुक रेफर करना बेटा, देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, तो आप लोग सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Average profit of the firm during last few years is rupees 2 lakh and the normal rate of return is in the similar business is 10% of the goodwill of the firm। If the goodwill of the firm is rupees 2 lakh 50,000, फर्म की गुडविल दे रखी है बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 2,50,000 at 4 years purchase of super profit, find the capital employed। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। फाइन, कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट। यूज द सेम फॉर्मूला एज वी डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 17। टू लेख दे रखा है, दिस इज व्हाट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल दे रखी है, गुडविल इज इक्वल्स टू super profit multiplied by number of years of purchase, it is 4। goodwill दे रखी 2,50,000। super profit according to this we can calculate 2,50,000 divided by 4 कर दो, then you will get super profit। आपका super profit कैलकुलेट हो जाएगा 2,50,000 divided by 4, it is 62,500। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है तो क्या करें? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है? 62,500। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है? दैट इज 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट वी नीड टू कैलकुलेट, सब्स्टिट्यूट कर दो,
2 लाख प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा. 62,500 माइनस 2 लाख is equals to minus नॉर्मल प्रॉफिट. 2 लाख में से 62,500 माइनस करो. 1,37,500 माइनस इज इक्वल्स टू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. माइनस से माइनस कैंसिल कर दो. ये प्लस का साइन नहीं है बेटा, माइनस कैंसिल किया है हमने. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट वी कैन कैलकुलेट व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड. सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है. नॉर्मल प्रॉफिट is equals to capital employed multiplied by rate अपॉन 100. ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड. नॉर्मल प्रॉफिट देखो 1,37,500 है. 1,37,500 कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है. मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10% दे रखा है. 10 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल करो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज 13,75,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. तो यदि क्वेश्चन में गुडविल गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यू कैन फाइंड एनी ऑफ द मिसिंग वैल्यू. आप मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि अभी हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा. ठीक है. इन द सिमिलर वे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करना सीखा, कैलकुलेट करना सीखा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 20 and 21 is homework for you. It is based on the similar way. Goodwill given है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है एक क्वेश्चन में, तो और एक क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 20 and 21 is homework for you. Now look at question number 22. But before doing question number 22, write a note. नोट लिखेंगे सभी. Yes, continue with this note. If in the question undervaluation of stock is given, then assume this is the closing stock. If nothing is given कि whether it is opening stock or closing stock, तो आप assume करोगे this is the closing stock. अब यदि क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक को अंडरवैल्यूड कर दिया, तो इन दैट सिचुएशन हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो आप क्या कर दो, उसको बढ़ा दो. दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस. एक तरह का ये एबनॉर्मल लॉस हो गया है. तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है. सी ट्रेडिंग अकाउंट याद रख करो, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड लिखते हैं और क्रेडिट साइड हमारा प्रॉफिट वाला साइड होता है. यदि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिखी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट को बढ़ा दो. दैट्स व्हाई एडिट. अब यदि सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रहता है आपको, तो यू कैन मतलब यू कैन अप्लाई यू कैन डू एंड मतलब यू कैन डू प्लस और माइनस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली. यदि क्या हुआ, अंडर वैल्यूशन था तो हमने क्या करा, ऐड कर दिया. ओवर वैल्यूशन है तो हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है.
फाइन। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब कि क्या, क्लोजिंग स्टॉक, एज्यूम दिस एज अ क्लोजिंग स्टॉक इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इट शुड बी व्हाट डिडक्टेड। ओवर वैल्यूएशन कर दिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू पे लिख दिया, तो इन दैट सिचुएशन हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो नॉर्मल सिचुएशन पे लाने के लिए क्या कर दो, जितना ओवर वैल्यूएशन किया उतना माइनस कर दो। एंड इन केस ऑफ ओपनिंग स्टॉक opposite situation is applicable, opposite things is applicable, like undervaluation of opening stock should be deducted। देखो अंडरवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या करा था, ऐड किया था, यहाँ पे क्या करा हमने, डिडक्ट किया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक शुड बी एडेड। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इम्पॉर्टेंट नोट से बेटा, ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22 is based on this concept. Yes. See, इस कंसेप्ट को हम इससे रिलेट करके देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज ₹1 lakh, which includes undervaluation of stock of average basis. The capital undervaluation of stock का amount, undervaluation of stock, undervaluation of stock ₹40,000 है बेटा। Please refer your book. Maybe there is some mistake in question. Undervaluation of this stock is 40,000 on an average basis. Sorry. The capital invested in the business, is 6,30,000. This is capital employed and the normal rate of return is 5%. Normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of the super profit. मतलब super profit तो calculate करना है, but what we have to focus here, undervaluation of the stock. Look at this, undervaluation of stock. Question is silent whether it is opening stock or closing stock. So assume this is a closing stock. इन दैट सिचुएशन वी विल ऐड दिस, हम क्या कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट में इसको ऐड कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 22, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ₹1 lakh प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर है तो ओवर कर दो, ठीक है, उल्टा सोचो, एज्यूम दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की सिचुएशन में उल्टा सोचना, ओपनिंग में सही सोचना, सीधे ही सोचना, अंडर वैल्यूएशन हो तो माइनस ही करना, ओवर हो तो प्लस ही करना, ठीक है, क्लोजिंग में अपोजिट सोचना, अंडर वैल्यूएशन है तो इसको क्या कर दो, ओवर कर दो। ओवर कितने से करोगे, 40,000 से, तो एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट is equals to 1,40,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6,30,000। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट है, 5%, 6,30,000 का 5% कैलकुलेट कर लो, 6,30,000 into 5%, it is 31,500। नाउ कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
तो 1,40,000 में से 31,500 माइनस कर दो, दैट इज 1,08,500। गुडविल कितना दे रखा है बेटा? गुडविल कितना बोला है? कितने ईयर्स ऑफ परचेज? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब 5 ईयर्स ऑफ परचेज। तो 1,08,500 multiply by 5, it is 5,42,500. So this is the way to calculate the question based on the undervaluation या overvaluation of stock. Assume closing stock if nothing is given. Now next question, I think similar type of question है, आप लोग होमवर्क में ले लें इसको। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सिमिलर है कि नहीं। Yes, average profit earned by the firm is 7,50,000, which includes overvaluation of stock of ₹30,000. ओवरवैल्यूशन दे रखा है तो उल्टा सोचो, ओवर है तो क्या कर दो, कम कर दो, कम कर दो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो एज्यूम दिस एज अ क्लोजिंग स्टॉक। I explain the reason behind it. The capital invested in the business is 42 lakh and the normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 times the super profit. Homework for you. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लस की जगह माइनस करना है स्टॉक की वैल्यू को। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, important question, which includes super profit with एडजस्टमेंट। यस बेटा, प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स में आ सकता है, यदि आता है तो। अक्षय एंड अमित आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट and they admit Jaspal into the partnership with effect from 1st April 2026. They agree to value goodwill at 3 years purchase of super profit, 3 years purchase of super profit for which they decided to average profit of the last 5 years. Average profit 5 साल का निकालना है और goodwill कितने 3 years purchase of super profit, मतलब super profit तो निकालना ही होगा। Fine. The profit of the last 5 years were प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, 1,80,000। लेट मी कंफर्म द वैल्यू, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस दे रखा है बेटा, तो क्या करोगे, लॉस दे रखा है तो प्लस कर दोगे, क्योंकि ये ना हुआ होता तो क्या होता, लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट ज्यादा होता कि नहीं। थिंक लाइक दिस। ठीक है, फिर दे रखा है 31 मार्च 2025 का प्रॉफिट दे रखा है 2,60,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000। एबनॉर्मल गेन दे रखा है तो क्या होता, गेन नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट कम होता, प्रॉफिट कम होता तो माइनस कर दो। और 31 मार्च 2026 का प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000। द फर्म हैड टोटल असेट्स ऑफ ₹20 लाख। टोटल असेट्स दे रखी है, यू कैन फॉलो असेट्स अप्रोच वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है 5 लाख। तो टोटल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे ईयर लिखो, then write your profit, then plus या माइनस, जो भी abnormal things होगी उसको प्लस या माइनस कर देंगे हम। then find out, मतलब we can write here adjustment, प्लस और माइनस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को प्लस या माइनस करो, then you will get what, normal profit। सी 2022 का प्रॉफिट दे रखा है, 2023, 24, 25 एंड 26। 2022 का प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, फिर दे रखा है 1,80,000, फिर दे रखा है 1,00,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस।
एबनॉर्मल लॉस 1 लाख रुपए का, यदि लॉस नहीं हुआ होता तो बेटा प्रॉफिट ज्यादा होता कि नहीं, ज्यादा होता तो प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,60,000, विच इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना है, 40,000, माइनस क्या कर दो, 40,000 कर दो। देन नेक्स्ट ईयर 31 मार्च इट इज 2,40,000, कुछ भी abnormal things is not given। ठीक है, now find out normal profit, it is 1,50,000, it is 1,80,000, it is 2 lakh। 260 में से 40,000 माइनस कर दो, 2,20,000 एंड 2,40,000। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो पहले क्या कर लो, सम कर लो 5 साल के प्रॉफिट का। 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000, टोटल ऑफ 5 years प्रॉफिट इज 9,90,000। नाउ कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, जितने साल का उतने से डिवाइड करो, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 5, इट इज 1,98,000, 1,98,000। ठीक है, ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर गिवन है क्या, गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्चुअल एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, 20 लाख माइनस 5 लाख, therefore capital employed is 15 lakh। Now calculate normal profit. Normal profit is equals to capital employed multiplied by normal rate of return। Normal rate of return in the similar business is 10%, तो 10% कैलकुलेट कर लो, इट इज 1,50,000। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज या एक्चुअल एवरेज, तो एक्चुअल एवरेज ही कैलकुलेट करेंगे, 1,98,000, सॉरी एवरेज ही लेंगे क्योंकि एक्चुअल एवरेज तो कैलकुलेट नहीं किया है। 1,98,000 माइनस 1,50,000, 1,90,000 में से 1,50,000 माइनस कर दो, इट इज 48,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। नाउ कैलकुलेट गुडविल। Goodwill is equals to super profit multiplied by number of years of purchase। कितने years of purchase बोला है बेटा, 3 years of purchase, तो multiply by 3, it is 1,44,000। So this is the way to calculate questions on the basis of super profit method। important topic है बेटा, practice कर लेना। ठीक है, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1-2 MCQ आते, तो ओवरऑल वेटेज देखे तो 4 to 5 मार्क्स है इस चैप्टर का, छोटा सा चैप्टर बट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।